सैन्य अकादमी में सहायक एडजुटेंट का कार्यभार संभाला। देवियों और सज्जनों, आपने अभी जो बिगुल की धीमी आवाज सुनी वह मार्कर्स कॉल थी। यह कंपनी सार्जेंट मेजर के आने का संकेत है ताकि वह निरीक्षण रेखा पर अपना स्थान लें। जो ड्रिल स्क्वायर हम अपने सामने देख रहे हैं वह केवल एक परेड ग्राउंड नहीं है, इसकी अपनी गरिमा है जिसे हर समय बनाए रखा जाता है। एक कठोर परीक्षा के रूप में ड्रिल टेस्ट पास करना एक अफसर कैडेट के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक है। देवियों और सज्जनों, ऐतिहासिक आईएमए बिल्डिंग जिसे आप अपने सामने पूरी भव्यता के साथ देख रहे हैं वह भारतीय सैन्य अकादमी की शान है, जिसका स्वरूप इस अकादमी को उसकी पहचान देता है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है अपने सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। आईएमए संग्रहालय की दीवारों पर अंकित ये आदर्श वाक्य यह हर अफसर कैडेट के जहन में जोश, जुनून और चेतना बनकर रहता है। यही हमारे सैन्य जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य भी है। देवियों और सज्जनों, आपके सामने निरीक्षण लाइन पर मार्च करते हुए अफसर कैडेट विभिन्न कंपनियों के कंपनी सार्जेंट मेजर हैं। ये अपने कंपनियों के दाहिने मार्कर भी हैं। कंपनियों को अनुशासित ढंग से चलाने और कंपनी में घटने वाली हर घटना की जिम्मेदारी कंपनी सार्जेंट मेजर की होती है। आपके सामने बाएं से दाहिने राइट मार्कर इस प्रकार से हैं। कंपनी सार्जेंट मेजर रक्षित यादव, कंपनी सार्जेंट मेजर पुनीत राठी, कंपनी सार्जेंट मेजर सौरभ सिंह सिकरवार, कंपनी सार्जेंट मेजर अमित कुंतल, कंपनी सार्जेंट मेजर ध्रुव कौशिक, कंपनी सार्जेंट मेजर यशराज पांडे, देवियों और सज्जनों, भारतीय सैन्य अकादमी एक ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान है जहां न केवल भारत वरन विश्व के अनेक देशों के युवक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला, आर्मी कैडेट कॉलेज विंग एवं कैडेट्स ट्रेनिंग विंग के अफसर कैडेट्स मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए प्रवेश करते हैं। देश की रक्षा और उसका सम्मान इनके लिए सर्वोपरि है। हर कदम पर एक नए आयाम को छूने का सपना एक अफसर कैडेट कड़ी मेहनत और लगन के पश्चात प्राप्त करता है। उसकी कार्यकुशलता पर राष्ट्र का सम्मान निर्भर करता है। यह चेहरे पर झलकता तेज, आंखों में भरा आत्मविश्वास और सामने युद्ध कौशल की धार देने वाले अपने मातृ संस्था के प्रशिक्षकों के गर्व से उठे ये सिर हर एक अफसर कैडेट के मन में कर्तव्य निष्ठा का भाव उजागर करते हैं।
देवियों और सज्जनों, जो ध्वनि आपने अभी सुनी, यह एडवांस कॉल है। यह परेड के लिए संकेत है, जो इस समय आईएमए बिल्डिंग के पिछले भाग पर सज्जित है। मार्च करना शुरू करें और निरीक्षण लाइन पर अपना स्थान लें। बाण चलाए जाएंगे, फिर मेघ मल्हार बुलाने को, शैया सजती जाएगी वीरों को गले लगाने को। वायु प्राण लिए उड़ती है विजय का ध्वज लहराने को, रक्त उमड़ता आतुर है छाती फट बाहर आने को। धूल उड़ी जब अश्वटाप से, धूल उड़ी जब अश्वटाप से, स्वयं सूर्य भी अस्त हुए। रणबांकुर सब के सब देख, विशाल समर नतमस्त हुए, विशाल समर नतमस्त हुए। अगर आप अपने बाईं ओर देखें, आप परेड को बैंड्स की धुन पर मार्च करते हुए पाएंगे। सीना ताने हुए देश के ये भावी कर्णधार ऊंची उमंगों को अपने आंखों में समाये हुए बैंड्स की धुन पर यूं चले आ रहे हैं, मानो एक विराट सागर ही उमड़ आया हो। इनके बाजुओं में है शक्ति, इनके शरीर में है फौलाद। देश के लिए जान देने वालों का ये उत्सव अपने आप में अनूठा है। आगे बढ़ते ये कदम इस संकल्प को दोहरा रहे हैं, भारत माता की शान में ये जान हमेशा हाजिर है। इनके कदमों की गर्जना ललकार रही है, हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। उठो सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं। हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। परेड अब निरीक्षण लाइन पर मार्च कर रही है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं एकेडमी कैडेट एडजुटेंट विशाल कुमार। देवियों और सज्जनों, आपके ठीक सामने परेड ग्राउंड के उस पार 2 ऑफिसर कैडेट आईएमए बिल्डिंग के मुख्य प्रवेश द्वार से मार्च कर रहे हैं। वे फ्लैग कॉर्पोरल अंकेश सिंह और फ्लैग कॉर्पोरल आशुतोष कुमार हैं। सहायक एडजुटेंट मेजर नोगा कीना, सूबेदार मेजर सुमेर सिंह सांखला, सूबेदार मेजर ड्रिल और आज के परेड कमांडर एकेडमी अंडर ऑफिसर प्रिंस राज। अनुरक्षक परंपरागत रूप से कॉर्पोरल रैंक के होते हैं, जिन्हें द्वितीय टर्म के ऑफिसर कैडेट्स में से चुना जाता है।
देवियों और सज्जनों, भारतीय सैन्य अकादमी का निशान अब परेड पर लाया जा रहा है। जब परेड निशान को सलामी दे तो आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों और निशान को समुचित सम्मान दें एवं वर्दीधारी सल्यूट करें। निशान को परेड पर ला रहे हैं निशान अधिकारी सीनियर अंडर ऑफिसर आयुष दुबे। उनके दाहिने रक्षक हैं कंपनी सार्जेंट मेजर निकुल सिंह एवं उनके बाएं रक्षक हैं कंपनी सार्जेंट मेजर अमन वर्मा। परेड! निशान को सलामी देगा। सलामी! शस्त्र! निशान गलत! डायरेक्शन गलत! डायरेक्ट! निशान रक्षक! सलामत! set! परेड! बाजू! शस्त्र! परेड! वेप! शब्द! अब परेड वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत करेगी और उन्हें सलामी देगी। परेड पर आने वाले पहले अधिकारी हैं भारतीय सैन्य अकादमी के उप समादेशक एवं मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल सचिन मलिक, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल सचिन मलिक ने भारतीय सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर दिसंबर 1991 में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 10वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त किया। जनरल ऑफिसर ने अपने शानदार करियर के दौरान सभी अनिवार्य शिक्षण पाठ्यक्रमों को विशिष्टता के साथ पूरा किया। आप डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद तथा नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली से स्नातकोत्तर हैं। साथ ही आपने यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी इन्फेंट्री स्कूल फोर्ट बेनिंग से इन्फेंट्री कैप्टन करियर कोर्स में भी हिस्सा लिया है। अपने 35 साल के प्रतिष्ठित सैन्य करियर में उनके पास विविध और समृद्ध ऑपरेशनल अनुभव है, जिसमें कई महत्वपूर्ण कमांड, डायरेक्टिव तथा स्टाफ नियुक्तियां शामिल हैं। कमांड उत्तरदायित्वों में 16 सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन की कमांड, कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवाद विरोधी माहौल में राष्ट्रीय राइफल सेक्टर की कमांड, पश्चिमी लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर 8 माउंटेन डिवीजन की कमांड तथा कमांडर जूनियर कमांड विंग मऊ का नेतृत्व शामिल है। कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील नियुक्तियों को संभालने के साथ ही
उन्होंने सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के जनरल स्टाफ अधिकारी, मुख्यालय 22 सेक्टर असम राइफल्स में कर्नल ऑपरेशंस एवं समन्वय और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन डायरेक्टिंग स्टाफ के रूप में भी कार्य किया है। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के क्रम में आपने एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय सेना नई दिल्ली में डायरेक्टर पर्सपेक्टिव प्लानिंग तथा ब्रिगेडियर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाई है। भारतीय सेना में विशिष्ट ऑपरेशनल नियुक्तियों और सराहनीय सेवा के लिए आपको वर्ष 2020 में युद्ध सेवा मेडल तथा वर्ष 2024 में विशेष सेवा मेडल प्रदान किया गया। जनरल ऑफिसर ने 28 अप्रैल 2026 को भारतीय सैन्य अकादमी के उप समादेशक एवं मुख्य प्रशिक्षक का कार्यभार ग्रहण किया। देवियों और सज्जनों, मेजर जनरल सचिन मलिक युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, उप समादेशक एवं मुख्य प्रशिक्षक, भारतीय सैन्य अकादमी। परेड पर आने वाले अगले अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, समादेशक, भारतीय सैन्य अकादमी। भारतीय सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह दिसंबर 1989 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हुए। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद और नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली से स्नातकोत्तर प्राप्त जनरल ऑफिसर कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट्स में विशेष अनुभव रखते हैं। उन्होंने कश्मीर में हाई ऑल्टीट्यूड में अपनी यूनिट की कमान संभालने के बाद सियाचिन ब्रिगेड तथा लद्दाख में एक माउंटेन डिवीजन की कमान संभाली। यह अत्यंत गर्व की बात है कि जनरल ऑफिसर ने भटिंडा स्थित भारतीय सेना की कोर की कमान के दौरान ऑपरेशन सिंदूर सहित कई अत्यंत महत्वपूर्ण ऑपरेशंस की अगुवाई भी की है। उनके स्टाफ असाइनमेंट्स में मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी, एक इन्फेंट्री डिवीजन के कर्नल जीएस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एकीकृत मुख्यालय में ब्रिगेडियर स्टाफ ड्यूटी जैसे अपॉइंटमेंट्स शामिल हैं। आप नेशनल डिफेंस कॉलेज में सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ, इन्फेंट्री स्कूल मऊ के फैकल्टी ऑफ स्टडीज तथा आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में अनुदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। आपने संयुक्त राष्ट्र के इराक कुवैत ऑब्जर्वेशन मिशन यूनिकॉम में मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप में भी अपना अहम योगदान दिया है। भारतीय सेना में विशिष्ट ऑपरेशनल अपॉइंटमेंट्स और सराहनीय योगदान के लिए आपको वर्ष 2002 में सेना मेडल, 2018 में युद्ध सेवा मेडल तथा 2023 में अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया।
जनरल ऑफिसर ने 4 जून 2025 को भारतीय सैन्य अकादमी के समादेशक का पद ग्रहण किया। परेड सावधान। देवियों और सज्जनों, लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, समादेशक, भारतीय सैन्य अकादमी। परेड जनरल सलूट। सलामी शस्त्र। परेड पंजाब शस्त्र। परेड वेब शस्त्र। परेड पर आने वाले अगले अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, आर्मी ट्रेनिंग कमांड। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने मेयो कॉलेज अजमेर से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ये बताते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है कि जनरल ऑफिसर भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करे 81 रेगुलर कोर्स में प्रथम स्थान पर रहे और प्रतिष्ठित सोर्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें 19 दिसंबर 1987 को सिंध हॉर्स में कमीशन प्राप्त हुआ। 38 वर्षों के लंबे कार्यकाल में उन्हें कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल नियुक्तियों में सघन अनुभव प्राप्त है। उन्होंने ऑपरेशन रक्षक के दौरान काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में 11 राजपुताना राइफल्स के साथ अपनी सेवाएं दी, जहां उन्हें वीरता के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। जनरल ऑफिसर डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली के भी एल्मनस हैं। सीडीएम सिकंदराबाद में हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। जनरल ऑफिसर की कमांड नियुक्तियों में उनकी पेरेंट यूनिट सिंध हॉर्स, 88 आर्मर्ड ब्रिगेड, 16th इन्फेंट्री डिवीजन और 11 कोर भी शामिल हैं। जनरल ऑफिसर 2 बार विदेशों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। वे मुख्यालय भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल भूटान में जनरल स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशंस और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मोन्यूस्को के दौरान संयुक्त राष्ट्र में चीफ मिलिट्री पर्सनल ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहे हैं। आपकी उपलब्धियों में सेंट्रल आर्मी कमांडर के कमेंडेशन कार्ड और यूनाइटेड नेशंस फोर्स कमांडर का प्रशस्ति पत्र भी शामिल है। राष्ट्र के प्रति अद्वितीय नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा के लिए जनरल ऑफिसर को वर्ष 2022 में अति विशिष्ट सेवा मेडल तथा वर्ष 2025 में परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। आपने 1 जुलाई 2024 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ
आर्मी ट्रेनिंग कमांड का पद ग्रहण किया। Parade! Savedhan! देवियों और सज्जनों, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, आर्मी ट्रेनिंग कमांड। Parade! Dinat! Salat! Salabet! Shast! Parade! Wajib! Shast! Parade! Web! Shrub! Ladies and gentlemen, we are now awaiting the arrival of Shri Pushkar Singh Dhami, Chief Minister, State of Uttarakhand. देवियों और सज्जनों, अकादमी का फैलाव आपके ठीक पीछे चक्राता मार्ग के दोनों ओर है। चक्राता मार्ग के दक्षिणी छोर का परिसर साउथ कैंपस तथा भारतीय सैन्य अकादमी भवन वाला यह परिसर नॉर्थ कैंपस कहलाता है। साउथ कैंपस में करियप्पा, थिम्मैया, मानिकशॉ और भगत बटालियन है तथा नॉर्थ कैंपस में आर्मी कैडेट कॉलेज विंग स्थित है, जो कि भारतीय सैन्य अकादमी का एक अभिन्न अंग है। एसीसी विंग की 3 कंपनियों के नाम बोगरा, कारगिल और नुब्रा हैं। बोगरा और नुब्रा कंपनी आपके सामने और भारतीय सैन्य अकादमी भवन के ठीक पीछे ऐतिहासिक कॉलिंस ब्लॉक और कारगिल कंपनी किंग्सले ब्लॉक में स्थित है। Ladies and gentlemen, Shri Pushkar Singh Dhami, Chief Minister, State of Uttarakhand. Ladies and gentlemen, we are now awaiting the arrival of Lieutenant General Gurmeet Singh, Param Vishish Seva Medal, Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Vishish Seva Medal, Governor, State of Uttarakhand. Lieutenant General Gurmeet Singh comes from a proud military family, with his father having served in the Indian Army and his elder brother in the Indian Air Force. He completed his training from the National Defence Academy, Pune, and the Indian Military Academy, Dehradun. Commissioned into the Assam Regiment, he served the nation with distinction for nearly 4 decades. During his illustrious career, he held several key appointments, including Deputy Chief of Army Staff, Adjutant General at Army Headquarters, and Corps Commander of the 15th Corps.
in Jammu and Kashmir. His service includes operational tenures along the line of actual control with China, the line of control with Pakistan, and multiple postings in Jammu and Kashmir. He superannuated in 2016 as the Deputy Chief of Army Staff. A scholar as well as a soldier, he holds 2 MPhil degrees and has been a research fellow at the Institute of Chinese Studies, Jawaharlal Nehru University. For his exceptional service, he has been honored with 4 presidential awards: the Param Vishish Seva Medal, Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, and Vishish Seva Medal. Parade! Ladies and gentlemen, you are requested to rise when the band plays the tune of national anthem. देवियों और सज्जनों, राष्ट्रगान की धुन पर आप सभी से अनुरोध है कि आप सब खड़े हो जाएं। Ladies and gentlemen, Lieutenant General Gurmeet Singh, Governor, State of Uttarakhand. Parade! Rashtriya Salute! Salute! Shastra! Parade! Punjab! Shastra! Parade! Wave! Shrub! देवियों और सज्जनों, परेड अब आज के समीक्षा अधिकारी महोदया का स्वागत करेगी। आज के समीक्षा अधिकारी हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। Srimati Draupadi Murmu was sworn in as the 15th President of India on 25th July 2022. Previously, she was the Governor of Jharkhand from 2015 to 2021. Born in Santhal tribal family on 20 June 1958 at Uparbeda village, Mayurbhanj, Odisha, Srimati Murmu's early life was shaped by struggles, perseverance, and the strong moral values instilled by her family. She earned the degree of Bachelor of Arts from Rama Devi Women's College, Bhubaneswar, and became the first woman from her village to receive college education. From 1979 to 1983, Srimati Murmu served as a junior assistant in the Irrigation and Power Department, Government of Odisha. In 2000, Srimati Murmu was elected from the Rai Rangpur constituency as a member of Legislative Assembly of Odisha. She served as Minister of State with independent charge for Commerce and Transport Department from March 2000 to August 2002, and Department of Fisheries and Animal Resources Development from August 2002
to May 2004. In all her roles in public service, Srimati Murmu introduced innovative initiatives and people oriented measures, uplifting the most neglected sections of society: gender justice, accessibility and efficiency of public services, sustainable environmental management and stewardship, and an inclusive, empathetic, and transparent approach to governance have remained the hallmarks of her vision of public service. For her services as a legislator, she was awarded the Pandit Neelkant Das Best Legislator Award in 2007 by the Odisha Legislative Assembly. Srimati Murmu was appointed the Governor of Jharkhand on 18th May 2015. She was the first woman tribal governor of a tribal majority state, and she received wide appreciation for her adherence to democratic ethos. During her tenure as governor, she also focused on improving quality of education in Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas and undertook various measures to promote girls' education. Srimati Murmu was associated with several tribal, socio-educational and cultural organizations of Odisha. She is an avid reader and has keen interest in spirituality. As President of India, Srimati Draupadi Murmu has traveled widely across the country. She has also traveled abroad to enhance India's global outreach and footprint. She visited the United Kingdom in 2022 and the Vatican City in April 2025 and has also paid state visits to Suriname and Serbia in 2023, Mauritius, Fiji, New Zealand, Timor-Leste, Algeria, Mauritania, Malawi in 2024, Portugal, Slovakia, Angola, and Botswana in 2025. During these visits, she has made special efforts to engage with the Indian diaspora, highlighting their important contribution in strengthening India's bilateral relations. She has been conferred the Grand Order of the Chain of Yellow Star of Suriname, the Companion of the Order of Fiji, and the Grand Collar of the Order of Timor-Leste. She has also received honorary doctorate in civil law from University of Mauritius, honorary doctorate in political science from Science and Technology Hub, University of Algeria, and honorary doctorate in sciences from Constantine the Philosopher, University of Slovakia. सटीकता, गरिमा और अटूट निष्ठा यही गौरवशाली संस्था के मुख्य स्तंभ हैं। इस ड्रिल स्क्वायर पर कैडेट्स का हर कदम, हर एक सलामी और सटीक संरेखण उनके पेशेवर प्रशिक्षण और सैन्य मर्यादा को दर्शाता है। यह कठोर दिनचर्या सुनिश्चित करता है कि जब ये युवा अधिकारी विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में कमान संभालें, तो वे उच्चतम नैतिक मानकों का, तकनीकी दक्षता और अटूट कर्तव्य परायणता के साथ देश का नेतृत्व करें। चार घोड़ों वाली पटियाला कोच, जिसे पटियाला राज्य की धरोहर एक रूप में तत्कालीन महाराजा भूपेंद्र सिंह ने भारतीय सैन्य अकादमी को उपहार में दिया था, पासिंग आउट परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर्स और अकादमी में आने वाले अतिथियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। पटियाला कोच अपने आप में एक कला का एक बेहतरीन नमूना है और अब आप निरीक्षण अधिकारी को शौर्य मार्ग से पटियाला कोच में अपने बाएं तरफ से आते हुए देख सकते हैं।
समीक्षा अधिकारी शौर्य मार्ग से परेड ग्राउंड की ओर आ रहे हैं। देवियों और सज्जनों, जल्द ही आप समीक्षा अधिकारी के आगमन की घोषणा के रूप में फैनफेयर का उद्घोष सुन पाएंगे। परेड सावधान। Ladies and gentlemen, you're requested to rise for the national song followed by the national anthem. देवियों और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। देवियों और सज्जनों, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज की परेड की समीक्षा अधिकारी।
Advance curtain खड़ा रहे बाकी परेड वेब शॉट माननीय अतिथिगण, अब समीक्षा अधिकारी परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। उनके साथ हैं भारतीय सैन्य अकादमी के समादेशक और उनके ठीक पीछे हैं आज के परेड कमांडर। Ladies and gentlemen, just above the entrance of the historic IMA building, you can see the crest of the Indian Military Academy. The crest is comprised of the cross swords of the profession of arms with a flaming torch symbolizing knowledge, superimposed in the middle by the Dharma Chakra of Ashok. The scroll bears the inscription Veerta or Vivek, meaning valor and wisdom. The colors of Indian Military Academy are steel grey and blood red. The steel grey denotes strength and resilience, whereas blood red signifies the ultimate sacrifice in devotion to duty. Ladies and gentlemen, there are three military bands on parade today. They are the Indian Military Academy Band, the Army Air Defense Center Band, and the Sikh Light Infantry Regimental Center Band. They are being conducted by Naib Subedar Harpal Singh. Ladies and gentlemen, you can now see the adjutant, Lieutenant Colonel Raghav Sarup Gupta, on his grey charger, Zorawar. The Academy adjutant,
astride his charger is a symbol of authority and discipline. राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून व राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला के कैडेट रह चुके लेफ्टिनेंट कर्नल राघव स्वरूप गुप्ता जून 2011 में भारतीय सैन्य अकादमी से प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल के साथ गढ़वाल राइफल्स में कमीशन हुए। यंग ऑफिसर्स कोर्स में बेस्ट स्टूडेंट व डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्कडर मेडल से सम्मानित वे इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इमट्राट भूटान में प्रशिक्षक भी रह चुके हैं। इन्हें सेना दिवस परेड 2013 में बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट की अगुवाई व विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन में शामिल होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होने का गौरव प्राप्त है। बटालियन टैक्टिकल कोर्स सिंगापुर में भाग लेने वाले कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल राघव स्वरूप गुप्ता सघन ऊंचाई वाले क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ एक इन्फेंट्री ब्रिगेड में जनरल स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशंस ग्रेड 1 के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। 15 फरवरी 2025 को आपने एडजुटेंट भारतीय सैन्य अकादमी का पद ग्रहण किया। Ladies and gentlemen, the parade commander is now marching back to take his position in order to lead the parade. The immaculate drill movements, the exemplary bearing, and the roaring command give us a glimpse of a leader in the making. Parade! Serve! Gun! Parade! Picket line! Gun! Parade! Nikan Kalabete, Chalse, Base, Gudriga! Open man, content, Agam! Parade! Taine, Tiliga! Taine! March! Nishan Bilal! Taine, Nishan, Badal Kamal! Taine! Back! Parade! Bicep! Death! परेड इस समय विजय भारत की धुन पर मार्च कर रही है। नौजवानों का ये जोश, उनका उत्साह
एक साथ उठते ये हाथ, एक साथ बढ़ते ये कदम, उभरा हुआ सीना प्रमाणित करता है इस बात को कि देश सुरक्षित है इन हाथों में। ये कदम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तिरंगे का सर सदा ऊंचा रहेगा। इनके कदमों की आवाज हमें बता रही है कि आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे ये वीर। The number of our alumni who have been decorated in war is legion. Most of them have had their baptism by fire in the wars since independence. Some where blizzards and snowstorms rule. Some where the wind blows full of sand. Some where the whole argument with the sky, and some in the uncharted space above. But like professional soldiers, they were conscious of the hazards of the profession they had chosen and were aware of the contribution they were making to safeguard the sovereignty of our nation. देवियों और सज्जनों, जब भारतीय सैन्य अकादमी का निशान आपके सामने से गुजरे तो कृपया खड़े होकर निशान को सम्मान दें एवं वर्दीधारी सल्यूट करें। Ladies and gentlemen, as the Nishan Toli approaches you, you're requested to rise, and those in uniform will salute. You will notice that the first contingent approaching the saluting dais is carrying a red flag. This is the Chief of Army Staff banner, which is presented every term to the champion company and therefore has the proud privilege of being part of the first contingent on parade. The first officer cadet leading the parade is Academy Under Officer Prince Raj. He is followed by a contingent of battalion appointments led by Battalion Under Officer Sahil. Behind them is the first contingent, the champion company of the previous term, proudly led by Senior Under Officer Anurag Chauhan. The second contingent is being led by Senior Under Officer Shivansh. The third contingent is being led by Senior Under Officer Sanjay Singh. The Nishan Toli, proudly carrying the Indian Military Academy colors, is being led by Senior Under Officer Ayush Dubey. And the escorts are Company Sergeant Major Nikul Singh and Company Sergeant Major Aman Verma. The fourth contingent is being led by Senior Under Officer Lakshay Thakur. The fifth contingent is being led by Senior Under Officer Akshit Katoch. The sixth contingent is being led by Senior Under Officer Amandeep Singh. Leading the last contingent is Senior Under Officer Tejas Bhatt. Bringing up the rear of the parade is Academy Cadet Adjutant Vishal Kumar, marching all by himself. At the end, mounted on his charger, is the adjutant of the Indian Military Academy, Lieutenant Colonel Raghav Swaroop Gupta.
Ladies and gentlemen, the parade is now marching on the inspiring tune of Sare Jahan Se Acha. In all nations and at all times, martial music has accompanied feat of arms, serving the twofold purpose of inspiring the troops to fight and as a method of conveying orders. It was used in times of battle as means of invoking that grand passion which the fiercest of oration could not. देवियों और सज्जनों, देश के बाहर हो या भीतर, युद्धकाल हो या शांतिकाल, सशस्त्र सेना का काम निरंतर जारी रहता है और उसकी महत्ता कभी कम नहीं होती। सशस्त्र सेना ही आज देश की सबसे गौरवशाली संस्था है। भारतीय सैन्य अकादमी निर्माण करती है देश के इन भावी कर्णधारों का, जो न केवल दुश्मनों से जूझते हैं बल्कि देश के सम्मुख आई किसी भी परिस्थिति का सामना भी करते हैं। सच ही कहा गया है, हिम्मत वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। युद्ध के दौरान ये ही नौजवान अपने साथ साथ कई और सैनिकों की रक्षा का भी दायित्व संभालते हैं। फिर एक दिन इन्हीं की सांस बन जाती है देश की धड़कन, इनके कदम बन जाते हैं देश का विकास और इन्हीं का खून बन जाता है देश का रक्षक। देवियों और सज्जनों, अब आप भारतीय सैन्य अकादमी के एडजुटेंट को ड्रिल स्क्वायर के पश्चिमी छोर पर अपना स्थान लेने के लिए आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। दंडपाल अपने ग्रेट चार्जर जोरावर पर सवार है। भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने वाले युवा अफसर कैडेट जोश और उत्साह से भरे हुए अपने दिलों में एक प्रार्थना के साथ डटे हैं। देह शिवावर मुहे ई है, शुभ कर्मंते कबहू न टरूं, न डरो अरिसौ जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। आत्मविश्वास से परिपूर्ण मन में एक संकल्प लिए, मैं अजय हूं, अभय हूं, सक्षम हूं, प्रबल हूं और तैयार हूं हर नेतृत्व के लिए। योद्धा हूं भारत का, रक्षक हूं निर्बल का, अभिमान अपने राष्ट्र का। देश का दुश्मन मेरा दुश्मन और देश की रक्षा मेरा परम धर्म। जब तक मेरे प्राण रहे सेवा ही मेरा काम रहे, शत्रु थर थर कांपे भय से, वो गर्जना वो ललकार हूं मैं। आगे बढ़िए बट निशान चले बादशाह बरगमान
अब से कुछ ही देर में परेड पुरस्कारों की प्रस्तुति और समीक्षा अधिकारी के संबोधन के लिए परेड समीक्षा क्रम में फिर से तैयार होकर आगे बढ़ेगी। परेड समीक्षा क्रम में बातचीत से तेज चल। देवियों और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए आप सभी खड़े हो जाएं। परेड राष्ट्रीय सलामी चल। परेड बजो चल। परेड वेव देवियों और सज्जनों, अब पुरस्कार विजेताओं के लिए प्रस्तुति समारोह आयोजित किया जाएगा। स्प्रिंग टर्म 2026 के पुरस्कार विजेता हैं सोर्ड ऑफ ऑनर पासिंग आउट कोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है और गोल्ड मेडल पासिंग आउट कोर्स के ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है। इन दोनों के विजेता हैं अकेडमी कैडेट एडजुटेंट विशाल कुमार, सिल्वर मेडल पासिंग आउट कोर्स के ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है। इसके विजेता हैं अकेडमी अंडर ऑफिसर प्रिंस राज, ब्रॉन्ज मेडल पासिंग आउट कोर्स के ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है। इसके विजेता हैं सीनियर अंडर ऑफिसर तेजस भट्ट, टेक्निकल एंट्री स्कीम सिल्वर मेडल पासिंग आउट कोर्स के टेक्निकल एंट्री में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है। इसके विजेता हैं विंग कैडेट कैप्टन करण पांडे, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स सिल्वर मेडल पासिंग आउट कोर्स के टेक्निकल ग्रेजुएट्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है। इसके विजेता हैं ऑफिसर कैडेट ऋषभ मिश्रा, पासिंग आउट कोर्स के स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए स्पेशल कमीशन ऑफिसर सिल्वर मेडल प्रदान किया जाता है। इसके विजेता हैं ऑफिसर कैडेट बोधराज थापा, मित्र देशों के अफसर कैडेटों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ अफसर कैडेट को मेडल प्रदान किया जाता है। इसके विजेता हैं जूनियर अंडर ऑफिसर जैफ सदीद अलवी, बांग्लादेश,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर स्प्रिंग टर्म 2026 के चैंपियन कंपनी को प्रदान किया जाएगा। इस सत्र के चैंपियन कंपनी हैं इम्फाल कंपनी। Take it up! यदि आप अपना ध्यान अपनी बाईं ओर ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर अब जूनियर अंडर ऑफिसर देव प्रताप सिंह द्वारा अकादमी को वापस किया जा रहा है। इसे स्प्रिंग टर्म 2026 की चैंपियन कंपनी को प्रस्तुत किया जाएगा। A banner carrier is now being slung across the right shoulder of Senior Under Officer Sanjay Singh of Imphal Company to enable him to receive the Chief of Army Staff banner. The Sword of Honor is the most coveted recognition that an officer cadet aspires to possess. It is given for the best overall performance by an officer cadet in military training, academics, sports, and extracurricular activities. The Sword of Honor has become a symbol signifying the best of the best. The tradition was started with the first course, the pioneers, when Officer Cadet Smith Dunn, who later became the Commander in Chief of the Burmese Army, was awarded with the sword in 1934.
Subedar Major Sumer Singh Sankla, Subedar Major Drill will accompany the reviewing officer for prize distribution ceremony. The reviewing officer will now present medals to the award winners for spring term 2026. Winner of the Sword of Honor and the Gold Medal, Academy Cadet Adjutant Vishal Kumar. Winner of the Silver Medal, Academy Under Officer Prince Raj. Winner of the Bronze Medal, Senior Under Officer Tejas Bhatt. Winner of the Technical Entry Scheme Silver Medal, Wing Cadet Captain Karan Pandey. Winner of the Technical Graduate Course Silver Medal, Officer Cadet Rishabh Mishra. Winner of the Special Commissioned Officers Silver Medal, Officer Cadet Bodhraj Thapa. Winner of the Medal for the Best Officer Cadet from Friendly Foreign Countries, Junior Under Officer Zav Sadid Alvi from Bangladesh. Winner of the Chief of Army Staff Banner, Imphal Company. पुरस्कार विजेता अब परेड पर अपना स्थान ले रहे हैं। अपने इस प्रदर्शन के लिए न केवल अफसर कैडेट अपितु उनके प्रशिक्षक और भारतीय सैन्य अकादमी का स्टाफ भी गौरव का अनुभव कर सकते हैं। इस सत्र के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर के विजेता हैं इम्फॉल कंपनी। इस कंपनी के अफसर कैडेट्स के लिए भी यह गौरवान्वित होने का अवसर है। यह बैनर इस कंपनी के अफसर कैडेट्स को अगले सत्र तक लेनियार्ड दाहिने कंधे पर लगाने का विशेष अधिकार प्रदान करता है। Ladies and gentlemen, the primary aim of this institution is to present to the nation
strong and daring military leaders. Undoubtedly, the institution can take justifiable pride in the fact that its alumni have brought glory to themselves and their alma mater on the battlefield time and again. The number of gallantry awards won by our alumni is ample testimony to this fact. Ladies and gentlemen, the reviewing officer will now address the parade. Governor of Uttarakhand, Lieutenant General Gurmeet Singh Ji, Chief Minister Sri Pushkar Singh Dhami Ji, Army Commander, Army Training Command, Lieutenant General Devendra Singh Ji, Commandant, Indian Military Academy, Lieutenant General Nagendra Singh Ji, senior officers, proud parents and officer cadets of the passing out course, ladies and gentlemen. I am happy to be here amongst you at the historic campus of the Indian Military Academy. This academy stands as a shining symbol of honor, courage, and selfless service to the nation. Many extraordinary military leaders who have defended our frontiers and upheld the dignity of India under the most challenging circumstances have passed out from this academy. I take this opportunity to appreciate everyone associated with this prestigious institution in the past and present. It gives me pleasure to see before me the officer cadets who would shortly embark on their journey. Their courage and wisdom will be their strengths. I am especially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy. I congratulate all officer cadets for their successful completion of one of the most rigorous training programs in the country. I also congratulate your proud family members who have contributed to your achievements. I appreciate the commandant, instructors, and staff of the Indian Military Academy for their tireless efforts in guiding the officer cadets. I convey my hearty congratulations and best wishes to the cadets from the friendly foreign countries on passing out from the IMA. Your countries had entrusted us with the responsibility of training you to the highest levels of military professionalism. I am confident that you will bring many laurels to your armed forces and countries through your service and the values you have imbibed here. I am happy to note that officer cadets from 29 friendly foreign countries are presently undergoing training at IMA. The presence of foreign cadets here reflects India's commitment to fostering friendship, cooperation, and peaceful relations with countries across the world. Cadets here develop mutual trust, understanding, and professional bonds that play an important role in strengthening defense cooperation among nations. I am confident that with the strength of the values and training they receive here, they will contribute to regional stability and global peace. Dear cadets, your journey at the Indian Military Academy has been one of discipline, sacrifice, and perseverance. You have learned that military leadership is not only about command, but also about character, compassion, and commitment. You are the protectors of our nation's sovereignty, unity, and integrity. You carry the sacred trust
of over 140 crore citizens, you should always remember that service is the highest duty. In an era of rapidly changing security challenges, technological advances, and complex global environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers, and ethical leaders. As Army officers, you will be responsible for leading, guiding, and caring for the soldiers. You have to lead by example, inspiring confidence, and encourage the spirit of teamwork and dedication by balancing operational effectiveness with the well-being of your soldiers. You will build trust and strengthen the fighting capability of the units you will lead. I expect you to lead from the front, care for your soldiers, and uphold the finest tradition of our armed forces. Dear cadets, as you pass out of this institution as proud officers of the great Indian Army, you should carry within your hearts the motto of Academy, Virta or Vivek, valor and wisdom. Remain humble in success and resilient in adversity. I am confident that you will rise to every challenge and continue to enhance the prestige of the Indian Army and our great nation. I once again extend my heartfelt congratulations to all the passing out officer cadets on their commissioning. May you always march forward with pride, purpose, and patriotism. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. The inspiring address has deeply motivated the officer cadets and will remain a lasting source of inspiration as they embark upon their journey of duty and commitment, upholding the highest tradition of honor, courage, discipline, and selfless service to the nation. The Indian Military Academy Nishan will now be taken off the parade ground. When the parade salutes the Nishan, you're requested to rise, and those in uniform will salute. Nishan Gulab! Nishan Gulab! Let up! Nishan Gulab! Madrasab! Attention! The officer cadets in the Nishan Toli have displayed exemplary standards in drill, bearing, and turnout. It is a matter of great honor and privilege for them to be carrying the colors of the Indian Military Academy, and the memory of which will make them swell with pride, today and forever. Nishan Gulab! Kainak Sab Ragbat! Kainak! Cut! Kainak! Kainak! Parade! Nishan Gulab Ravi Digab! Salamat! Shot! देवियों और सज्जनों, भारतीय सैन्य अकादमी का गौरव और सम्मान
अर्थात हमारे ध्वज, जिन्हें पासिंग आउट कोर्स के ऑफिसर कैडेट ने कंधे पर धारण किया हुआ है, अब परेड ग्राउंड से बाहर ले जाया जा रहा है। Ladies and gentlemen, you are requested to remain standing for the national song followed by the national anthem. देवियों और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के लिए खड़े रहें।
देवियों और सज्जनों, अब ये अफसर कैडेट भारतीय सैन्य अकादमी से विधि पूर्वक विदा ले रहे हैं। धीमी गति से मार्च करते ये वीर भारतीय सैन्य अकादमी भवन में प्रवेश से पहले अंतिम पग को पार करेंगे। Ladies and gentlemen, very shortly 3 Cheetah helicopters from the 23 Independent Reconnaissance and Observation Flight will fly past the saluting dais to honor the success of the passing out course. The lead formation was being led by Lieutenant Colonel Gangesh Kumar, followed by Major Suyash Balani and Major K.K. Beniwal. We, along with them, wish the officer cadets of the passing out course good fortune and glorious years of service to the nation in keeping with the highest tradition of the Academy and the Indian Army. आज का दिन सचमुच गौरवपूर्ण है। इन युवा अफसर कैडेट्स के साथ इनके अभिभावकों और प्रशिक्षकों के लिए भी। आज दुनिया की आंख लगी है इन वीरों पर, इनके सामर्थ्य और कार्यकुशलता पर। अकादमी ने अवसर दिया है इन नौजवानों को कुछ कर दिखाने का, देश के लिए मर मिटने का, नए कीर्तिमान स्थापित करने का। ये अवसर है प्रतिज्ञाएं करने का, कुछ अपने देश से, कुछ अपने माता पिता से, कुछ अपने साथियों से और कुछ अपने आप से। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, मैं तुझे कुछ और भी दूं। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, मैं तुझे कुछ और भी दूं। अंतिम पग या अंतिम कदम आईएमए भवन के ड्रिल स्क्वायर की 3 मुख्य प्रवेश द्वारों पर अंकित है। यह एक प्रतीकात्मक कदम है जिसे ऑफिसर कैडेट ऑफिसर रैंक धारण करने से पूर्व अकादमी से विदा लेते समय उठाते हैं। यह वह क्षण है जिसे भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट हुआ कोई भी अफसर कभी नहीं भूलता। किंतु स्मरण रहे, जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही के मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में मां मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में पल भर भी पड़ असमंजस में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। Ladies and gentlemen, the adjutant of the Indian Military Academy will now give a salute to the reviewing officer, bringing a formal end to the passing out parade. कुछ ही क्षणों में
3 हेलीकॉप्टर, राष्ट्र ध्वज, सेना ध्वज और भारतीय सैन्य अकादमी के ध्वज को प्रदर्शित करते हुए मंच के ऊपर से उड़ान भरेंगे। कैडेट्स की ट्रेनिंग इस परेड के साथ पूरी हुई। सैन्य प्रशिक्षण से इन्होंने अपने तन को लोहे की तरह तपाया, अपनी कमजोरियों को समझा और उन पर विजय पाई। ज्ञान प्रशिक्षण से मन पर काबू पाया, पढ़कर, समझकर एवं अभ्यास कर ज्ञान अर्जित किया और प्रयोग में लाया। नेतृत्व प्रशिक्षण में इन्होंने अपने चरित्र को महान मूल्यों से मजबूत